मित्रों, क्या हाल चाल है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की यात्रा। और जैसे कि आप जानते हैं, कल के जो क्वेश्चन की समाप्ति हुई थी क्वेश्चन नंबर 8 पर हुई थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट है बच्चों, एक फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये रहा। सर हमें इसमें ना वेरीफाई करना, ये आइडेंटिटी होती है ना, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब हमें इसी फॉर्मूले को, इसी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। अब यार वेरीफाई कैसे किया जाए, है ना। यार सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो यही है ना। हमें इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कैसे किया जाए, ठीक है। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए, देखो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, हमें ना एक कोई और फॉर्मूला चाहिए। और कौन सा वाला चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कौन सा वाला, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, है ना। भले मैंने आपको दूसरे तरीके, एक और तरीके से कराया था, कोई दिक्कत नहीं सर, वो वाला तरीका भी सही है ना। आप इसका एक और फॉर्मूला है, अब और लिख सकते हो ना। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, पर यहाँ पर ना यही वाला फॉर्मूला काम करेगा बच्चों। सर हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर कि ये प्रूव करने के लिए हमें इसका हेल्प चाहिए। जिस तरह ना यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो सर हमने ले लिया, क्या लिया हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लिया हमने, है ना। तो सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, हाँ सर होता है। देखो प्यारे बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू में चाहिए। मतलब मुझे x प्लस वाई क्यूब अकेला चाहिए, तो इस बेचारे को छोड़ दो अकेला, इस बेचारे को छोड़ दो अकेला, ठीक है, छोड़ दिया सर अकेला। ये जो पूरा पार्ट है ना बाकी बचा हुआ, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन चेंज इसका होगा, किसका, इसका साइन चेंज होगा, यानी कि 3xy और बाकी जो ये x प्लस वाई। मतलब ये पूरा पार्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा पार्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो सर ये जो पूरा मेरे पास है ना, ये प्लस का था, ये माइनस का होगा। ध्यान है ना, ब्रैकेट के अंदर ये वाला साइन चेंज होगा प्यारे बच्चों, सिर्फ यही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो सिर्फ इसी का साइन चेंज होगा बस। बाकी हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो रहेगा, है ना, ये तो राइट हैंड साइड ही है, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो यार, ये जो x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, ये जो x प्लस वाई का होल क्यूब है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स प्लस वाई, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। तुम कह रहे हो सर आप कैसे ले सकते हो, भाई मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई। एक चीज़ देखो, अगर मेरे पास a इंटू ए है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 3, मैं इसको a की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो ऐसे अगर a की पावर 3 है, तो मैं चाहूँ तो इसको a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे जो हमारे पास x की पावर 3 है, मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया, माइनस 3xy, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस वाई, अब बाहर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, इस पूरे के पास भी x प्लस वाई है और इस पूरे के पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई आ रहा है, इसके पास भी x प्लस वाई आ रहा है, तो दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले लो, दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले लो। तो सर अंदर क्या बचेगा, जो अंदर बचेगा, जब इसमें से x प्लस वाई बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस जब इसमें से x प्लस वाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3xy, ठीक है सर। इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्यारे बच्चों x प्लस वाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या, कौन सा
फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पर लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बाहर क्या है, माइनस का 3xy है, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 3xy ऐसे आएगा। ये मेरे पास x प्लस वाई है, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर 2xy में से घटाओगे 3xy, अगर 2xy में से 3xy घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का xy। कितना बचेगा, माइनस का xy। और राइट हैंड साइड क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। 2xy में से घटाओगे 3xy, माइनस का xy बचेगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देख रहे हो आप यार, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देख रहे हो, मुझे जो चाहिए था वो जो मुझे चाहिए था वो आ नहीं गया सर यहाँ पर एक्स प्लस वाई चाहिए था, ये भी एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना। और राइट साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फ़र्क कितना है, थोड़ा सा ये एक्सचेंज है, यहाँ पर ये चीज़ राइट साइड है, ये चीज़ लेफ्ट साइड है, ये चीज़ लेफ्ट साइड है, यहाँ पर ये चीज़ राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को लेफ्ट साइड ले आओ, इस पूरे को राइट साइड ले आओ, तो ये पूरा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और इस पूरे को राइट साइड ले जाओगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और हाँ, इसको ना सही मतलब जैसा हमें चाहिए वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स वाई चाहिए ना, तो वैसे लिख दो, क्या दिक्कत है कि एक्स स्क्वायर पहले माइनस एक्स वाई लिख दो, बाद में एक्स वाई लिख दो, क्या दिक्कत है। आगे पीछे इसी तरफ तो चेंज हो रहा है ना, तो आगे पीछे तो चेंज हो सकता है, क्या हुआ। अब चाहे आप ऐसे, चाहे आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला पार्ट मुझे प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ मुझे प्रूव करना था। ये यहाँ पर दिया हुआ था, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर गिवन था, ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद हो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आया समझ में आया सर, चलिए सर अगर आया ना, अच्छा अगर थोड़ा सा दिक्कत रह गई है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। लगभग ये देखो जो बच्चा ये वाला पार्ट समझ गया ना, वो इसका सेकंड पार्ट खुद कर सकता भाई। कोई नहीं, सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको, पर आप चाहो ना खुद भी कर सकते हो, मतलब ना। अच्छा अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, कोई नहीं, यहाँ सर यहाँ से समझ लेते हैं, है ना सर, यहाँ से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये अगर ये आपने कर लिया है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो भाई प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। मैंने कहा समझ जाओ, जिस तरह यहाँ पर ना, अब एक चीज़ देखो यार, जो मेरा ये वाला पार्ट था ऊपर वाला, मैंने कहा इसको प्रूव करने के लिए मैंने किसका यूज किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा सर, मैं करूँगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का। यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का, है ना। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सर ये तो वही होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, अब ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। हाँ सर फॉर्मूला होता ही है। प्यारे बच्चों मैंने देखा ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अकेले में चाहिए, मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अकेले में चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको अकेले छोड़ दो, ये पूरा राइट हैंड साइड है, ये पूरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। ये पूरा राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, पर ध्यान है ना साइन चेंज, ये पूरा क्या आएगा, बाएं साइड आएगा, ये पूरा बाएं साइड आएगा, पर साइन सिर्फ किसका चेंज होगा, इसका होगा। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 3xy। अब ब्रैकेट के अंदर तो x माइनस वाई है ही, है ना, सिर्फ इसी का साइन चेंज होगा बच्चों, अंदर रहेगा x माइनस वाई का होल क्यूब।
ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों देखिए, है ना। अच्छा अब मैंने कहा जैसे ऊपर हमने कॉमन लिया था, ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है और ये यहाँ पर 3xy एक्स माइनस वाई है। देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और ये तो मेरा ऐसा ही रहेगा 3xy और यहाँ पर एक्स माइनस वाई, है ना। जैसा ये वाला पार्ट है वैसे ही वाला पार्ट रहेगा मेरा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट यहाँ पर एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर यही है ना, इसको एक्स माइनस वाई के होल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने कहा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस वाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और राइट हैंड साइड क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, राइट हैंड साइड क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, चलिए सर ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेने की बात करूं, बेटा इस पूरे में कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। इस पूरे में कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इसके पास भी है, एक्स माइनस वाई इसके पास भी है, तो ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस, जब इसमें से भी एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इस पूरे में से एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर 3xy बचेगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्यारे बच्चों ये एक्स माइनस वाई है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सर वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और ये 3xy तो है ही, इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर 3xy में से अगर 2xy घटाओगे तो कितना आएगा, xy आएगा, है ना। 3xy में से 2xy घटाओगे xy आएगा, ठीक है सर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई, चलो ये दोबारा वही स्टेप लिख दिया मैंने, कोई नहीं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मुझे यहाँ क्या मिला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक काम करो, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। तो इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये पूरा राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, है ना, और एक्स स्क्वायर। इसको ना वैसे लिख दो जैसे मुझे चाहिए था, मतलब है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, न लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आगे लिख दो और वाई स्क्वायर पीछे लिख दो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट मुझे है ना, क्या सर ये वाला पार्ट मुझे आंसर में चाहिए था, और सर ये वाला पार्ट मेरा आ चुका है, ठीक है। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो चुका है, और सर ये भी मेरा वेरीफाई हो चुका है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे बच्चे चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। समझ गए बच्चों? अरे मित्रों समझ गए? तो बोलिए कैसे हैं आप प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, तो अगर समझ गए ना तो सर एक काम करते हैं, चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर मेरे पास जो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। भाई ये काम करेंगे ना, आज इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे यार, ठीक है भाई, झंझट खत्म। ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, आज एंड हो जाएगी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कि हमें निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। हमें क्या करना है, जो मुझे कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें निम्नलिखित का क्या करना है, गुणनखंड करना है। जो मुझे कुछ क्वेश्चन दिए गए ना उन्हें बेटा फैक्टराइज करना है हमें। तो फैक्टराइज सर फैक्टराइज कैसे करना है सर, 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। सर 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, है ना। देखो प्यारे बच्चों मुझे इसको फैक्टराइज करना है। सर फैक्टराइज कैसे किया जाए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ना
फैक्टराइज करने के लिए यार सारा खेल है आइडेंटिटीज का, सारा खेल है फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सर आप इस सवाल को ना आसानी से कर लोगे। आप जरा एक अपने मन ही मन ढूंढो कि मित्रों कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इससे मैच करता है। अरे मित्रों बताओ मित्रों, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इससे मैच करता है? सर कोई है ऐसा फॉर्मूला? है कोई फॉर्मूला ऐसा है? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला जो इससे मैच करता है। यार याद आया एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद आया कि एक्स क्यूब, चलो मैं इसमें लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है सर? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे इसको फैक्टराइज करना है, मुझे क्या करना था इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना, फैक्टराइज मतलब उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी और अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों कैसे किया जाए इस सवाल को, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? सर एक चीज़ याद आया, अच्छा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये होता है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये मैथ तो कर रहा है इससे ना, मैथ तो कर रहा है। अब आपको ना देखो बच्चों, प्यारे बच्चों आपको ना ऐसे सवाल में पता क्या ढूंढना है, जैसे ये ए क्यूब है तो ये देखना है 27 जो वाई क्यूब है ना ये किसका क्यूब है? 27 बेटा किसका क्यूब होता है? 3 का। यानी जो ए है ना, दो बच्चों हम ए की जगह पता क्या लेंगे, यानी ए मतलब हमारे यहाँ पर आएगा 3y, क्या आएगा? 3y, क्यों 3y का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27y क्यूब आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये इसको इस ए क्यूब मतलब ये, बी क्यूब मतलब बी क्यूब मतलब 125 जेड क्यूब। बेटा 125 जेड किसका क्यूब है बेटा? किसका बेटा? 5 जेड का। ये 125 किसका क्यूब है? 5 का। पीछे जेड क्या आ जाएगा? 5 जेड। यानी कि देखो प्यारे बच्चों, यानी कि देखो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है ना, देखो इसका मतलब है क्या, आपको ना कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना तो आप बोल क्यों रहे हो फिर? मतलब बोलने का मतलब ये है आपको एक चीज़ का ध्यान देना है प्यारे बच्चों। देखो जहाँ मैंने देख लिया, मैंने इस पूरे को इस फॉर्मूले से कंपेयर किया। 27 वाई क्यूब किस 27 किसका क्यूब है? 3 का। 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो मतलब आपको एक चीज़ देखना है, जहाँ पर ए है वहाँ पर 3y आएगा, और जहाँ पर b है मतलब a की जगह आएगा 3y और b की जगह आएगा 5z। मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ 3y रखना, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखना? 5z। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर a है, यहाँ पर आएगा 3y, यहाँ पर b है तो यहाँ पर आएगा 5z, यहाँ पर a है यहाँ आएगा 3y, यहाँ पर b है यहाँ आएगा 5z, यहाँ a है तो 3y का स्क्वायर, a मतलब 3y और b मतलब 5z, b मतलब 5z है ना। एक a का मतलब क्या है? a की जगह 3y आएगा और b की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5z आएगा। a की जगह 3y, b की जगह 5z लिख दिया मैंने, है ना। तो मैं इस पूरे को ये तो वही आ जाएगा, 3y का क्यूब करोगे इधर 27y क्यूब आ जाएगा, है ना। 5z का क्यूब करोगे ये तो 125z क्यूब आ जाएगा। ये तो ऐसे आ गया मेरे पास 3y प्लस 5z, और 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9y स्क्वायर, माइनस 3 5 जो क्या आएगा? 15yz, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 25z स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, जो मुझे 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को जो फैक्टराइज करना है तो उसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आया? ये आया। उस पूरे को फैक्टराइज करने के बाद क्या आया? ये आया प्यारे बच्चों। क्या सर आपके समझ में आया है? अरे क्या सर आपके समझ में आया है? अगर समझ में आ गया तो सर हमारा आंसर ये रहा, ये हमारा क्या हो गया सर? आंसर हो गया, है ना। दो बड़ा सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई मतलब बड़ी चीज़ ऐसे है नहीं कि जैसे कि सर इसमें कैसे करना है, फैक्टराइज करना है ना। अच्छा एक और अगर थोड़ा सा दिक्कत है ना, एक और कराता हूँ मैं ऐसे वाला, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है ना तो एक और सवाल कराता हूँ मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? इसका सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 64
64m³ माइनस 343n³ 64m³ माइनस 343n³। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्यूब है ना, ये तो पता होना चाहिए बेटा, किसका क्यूब क्या होता है, किसका क्या होता है। अब देखो यार, चलो मैं ना आपकी सहूलियत के लिए यार यहाँ पर साइड में 1 से लेकर 10 तक लिख ही देता हूँ मैं। भाई ये याद कर लेना आप लोग। जैसे आप लोग जानते हो बेटा, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है सर 512, 9 का क्यूब कितना होता है सर 729, सर 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है सर। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, सर 12 का क्यूब कितना होता है 1728, सर 13 का क्यूब कितना होता है 2179। प्यारे बच्चों ठीक है, बाकी थोड़ा सा आगे थोड़ा दिक्कत आ रही है हमें, ठीक है आगे मुझे थोड़ा मैं भूल गया हूँ, आई थिंक इतना मे बी मैं कंफर्म नहीं कर रहा इतना। तो ये कम से कम आप इतना तो याद कर लो, इतना मत करो, कम से कम 10 तक तो याद कर लो ना। हाँ कर लो। अब ये देखो, ये 64 किसका क्यूब है 64 किसका क्यूब है 64 किसका क्यूब है 4 का, 4 का क्यूब 64 आता है, और 343 किसका क्यूब है 343 किसका क्यूब है 7 का। तो आप लोग समझ गए है ना। अब पहले पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है। अरे सर यार आप कर सर, हमें आप सोच रहे हो ना, मुझे पता आप बोल रहे हो कि अरे सर हम इतने बेवकूफ़ भी थोड़े ना हैं कि जिस तरह यहाँ पर a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, उसी तरह यहाँ पर क्या लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो क्या होता है a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप ये तो बोल लो कि सर जिस तरह यहाँ पर आपने ये कहा ये लगेगा, यहाँ पर लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। हाँ सर ठीक तो है। तो प्यारे बच्चों आपको ढूंढना है ये किसका क्यूब है, ये ए की जगह पता क्या आएगा, अच्छा ये उसका क्यूब है, उसका किसका, उसका मैंने बताया ना 4m का। और बी की जगह क्या आएगा, ये किसका क्यूब है, ये उसका किसका बी किसका क्यूब है, किसका है, किसका सर, किसका 7, किसका 7n का। ये 4m का क्यूब है और ये 7n का क्यूब है। तो प्यारे बच्चों यानी अगर मुझे इस पूरे को सोल्व करना है तो सर देखिए, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर देख लिया है ना। क्या करना है, जहाँ पर a है वहाँ 4m आएगा, जहाँ पर b है वहाँ 7n आ गया। यार तुम भी क्या बात करते हो यार। तो a की जगह आएगा 4m, b की जगह आएगा 7n, a की जगह आएगा 4m, b की जगह आएगा 7n, a की जगह 4m यानी 4m का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आएगा 4m इंटू 7n प्लस b की जगह क्या आएगा 7n इस पूरे का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 4m का क्यूब करोगे कितना आएगा 64m क्यूब, 7n का क्यूब करोगे वही आएगा 343n क्यूब, 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर करोगे 64, ठीक है प्यारे बच्चों 4m का स्क्वायर करोगे 60 क्या आएगा सर 4m का स्क्वायर आएगा 16m स्क्वायर आएगा, ठीक है। 4 से मुझे क्या आता है 28 mn, ठीक है। और 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49n स्क्वायर, है ना सर। 4m का स्क्वायर आएगा 16m स्क्वायर, 4 से 28 और 7 का स्क्वायर क्या होगा सर 49m स्क्वायर, है ना। तो प्यारे बच्चों इसको फैक्टराइज करना था सर ये आ गया, है ना। जो फैक्टराइज करने चाहिए सर हम फैक्टराइज करके ये आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और मित्रों अब क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो चुका है। तो मित्रों बताइए, अरे क्या क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ना चाहिए, अरे बताइए मित्रों, अरे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो मित्रों
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, प्रश्न नंबर संख्या 11 करते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है फैक्टराइज। ये कह रहा है सर फैक्टराइज। क्या कह रहा है सर? ये फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है सर? फैक्टराइज किसको करना है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz माइनस 3xyz नहीं, माइनस 3 नहीं बेटा, कितना है? -9 माइनस 9 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है ना। अब प्यारे बच्चों ये मुझे दिया हुआ है, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है मुझे इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना है। मुझे इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना। तोड़ो इसको, तोड़ो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ो। क्या नहीं, तोड़ दो इसको। सर कैसे करना है? सर आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट, आई थिंक सबसे लास्ट फॉर्मूला। क्या बताया था? सबसे लास्ट सूत्र बताया था, यानी सबसे लास्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। याद है? देखो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, याद है? सर याद तो है शायद। क्या होता है? मैंने हाँ ए बताया था, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस ab माइनस bc और माइनस ca माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब सर यही फॉर्मूला ना, सर यही फॉर्मूला देखो सर मैंने लिखा है इसको abc के फॉर्म में, ठीक है। अब ना आपकी बुक में मैंने इसको abc के फॉर्म में लिखा है, और आपकी बुक में किस फॉर्म में हो सकता है ये? हैं? आपकी बुक में किस फॉर्म में हो सकता है ये? एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो सकता है ना। मैंने इसको एबीसी के फॉर्म में लिखा है, ये आपके बुक में एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सर कैसे मैच किया मैंने इसको देखा यार, मैंने देखा ये जो ये वाला पार्ट है मेरा है ना यार, इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मैच कर रही है। ये बंदा तो इसके जैसे दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, तो यानी मुझे इसको तोड़कर ऐसे लिखना है। तो भाई पहले पहचान तो लो, पहले पहचान तो लो कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हाँ चलो पहचान करते हैं यार। ये 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, यानी जो ए है ना, यानी ए की जगह क्या आने वाला है? 3x। क्या आने वाला है? 3x, ठीक है सर। सर b की जगह सर y किसका क्यूब है? ये तो y का ही क्यूब होता है, तो b की जगह क्या आएगा? y आएगा। c³ मतलब z³ z किसका क्यूब होता है? z का ही होता है, तो c की जगह क्या आएगा? z आएगा, ठीक है सर। माइनस में आता है 3abc, तो माइनस में आता है 3ab, अच्छा माइनस 3abc को छोड़ो, मेन तो abc है ना, इसका काम तो हम कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। बस आपको abc मिल चुका है ना, मतलब एक क्या करना है आपको इस पूरे क्वेश्चन में, जहां जहां a है वहां 3x, जहां जहां b है वहां पर y, और जहां जहां c है वहां पर z रख देना, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो मित्रों करें, अरे मित्रों करें, चलिए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। a का मतलब एक जगह आएगा 3x, b की जगह आएगा y, और c की जगह आएगा z। माइनस 3abc, a मतलब 3x, b मतलब y, और c मतलब z, ठीक है सर। जहां पर a है वहां 3x, जहां पर b है वहां पर y, जहां पर c है वहां पर z। जहां पर a है वहां 3x, जहां पर b है वहां y, जहां पर c है वहां पर z। लिख दिया सर? लिख दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों a का मतलब 3x का स्क्वायर करना है, प्लस b का मतलब y का स्क्वायर करना है, प्लस c का मतलब z का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर माइनस ab, a मतलब 3x, b मतलब y,
माइनस बी सी, बी मतलब वाई, सी मतलब जेड, माइनस सी ए, सी मतलब जेड, ए मतलब 3x। ठीक है सर, है ना प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये तो ऐसे आएगा ना, तो नहीं इसको ओपन करना, क्या आएगा ये सर, ये तो इसको ओपन करोगे ना, ये वही बनेगा, क्या बनेगा कि सर ये 9x सर 27 एक्स क्यूब बनेगा, प्लस वाई क्यूब बनेगा, प्लस जेड क्यूब बनेगा, 3 से क्या हो जाएगा 9 माइनस 9xy z। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और 3x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 9x स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर, जेड का स्क्वायर क्या आएगा जेड स्क्वायर, माइनस प्यारे बच्चों 3 इंटू एक्स वाई क्या होगा माइनस 3xy, यह आएगा माइनस का yz, और यह आएगा 3xz। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन है ना, ये जो पार्ट है ये मेरा आंसर है, यानी अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऊपर वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है, अगर आप लोगों के समझ में आ चुका है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मित्रों, और मित्रों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अगर समझ गए हो मित्रों तो आगे बढ़े, अरे मित्रों आगे बढ़े, फिर आगे दे आगे बढ़ने की, समझ गया सर ये, चले मित्रों आगे बढ़े, चलो मित्र लोग कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं, है ना, तो चलिए सर इसी बात पे आपकी ऑन डिमांड पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है सर, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर, ये कहता है वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है। अरे वेरीफाई करना है क्या भाई, ये कहता है, देखो बेटा मित्रों ये कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हो भाई, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये प्रूव करना है, प्यारे बच्चों ये वाला सवाल ना, प्यारे बच्चों ये वाला सवाल ना ये एग्जाम में भी आता है। क्या आता है सर, एग्जाम में भी आ जाता है। सर आपको दिखने में बहुत दिक्कत हो रही है ना, अरे सर कितना खतरनाक लगता है ये तो, अरे कुछ नहीं खतरनाक, आसान है, कुछ खतरनाक नहीं, आसान है। अभी जो कराऊंगा ना मैं, जब मैं सोल्व कराऊंगा ना तुम बोलो अरे सर इतना आसान था तो आपने क्यों बताया, तो भाई अगर मैं बताऊंगा नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा आसान है। हाँ सर ये भी बात सही है ना, करें सर इसको मित्रों, करें इसको, करते हैं। देखो मित्रों ये काम करते हैं, वेरीफाई करना है, तो जो भी वेरीफाई वाले सवाल आते हैं हिंदी में उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है सत्यापित करना, सत्यापित करना या सिद्ध करना है। जो भी सत्यापित करने वाले या सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं ना, उसमें क्या करना हमें, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को उठाओ या राइट हैंड साइड वाले को उठाओ, या तो बाएं पक्ष का उठाओ या दाएं पक्ष का उठाओ। तो मान लो मैं, ठीक है जी, तो मतलब या तो इसको सोल्व करो तो राइट साइड वाला प्रूव करके ले आओ, या राइट साइड वाले को पकड़ो तो लेफ्ट साइड वाला प्रूव करके लिया हो। तो मान के चलो प्यारे बच्चों मैं ले रहा हूं बाई टेकिंग RHS, मान के चल रहा हूं मैं क्या ले रहा हूं, एक काम कर रहा हूं मैं राइट हैंड साइड वाले को प्रूव कर रहा हूं। हिंदी में क्या लेना है, हिंदी में लिखना है दाएं पक्ष को लेने पर, हिंदी में क्या लिखना है, दाएं पक्ष, लो यार लिख देता हूं मैं, दाएं पक्ष को लेने पर,
क्या, दाएं पक्ष को लेने पर। मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये ले आऊंगा मैं, ठीक है। सर लिखते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, ये मैंने राइट हैंड साइड वाला लिख दिया। तो मैं इसको सोल्व कर कर ना लेफ्ट हैंड साइड वाला लाऊंगा, मैं इसको सोल्व कर कर लेफ्ट हैंड साइड वाला लाऊंगा आपके लिए, जस्ट अभी ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, एक काम करें, मैं काम कर रहा हूँ, मान के चलो कि इस पूरे को, ये जो पूरा मेरा इक्वेशन है, मैं इस पूरे को एक काम कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इस पूरे को, जो प्यारे बच्चों ये जो मेरे पास है ना, मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, देखो 1/2 तो है ही, 1/2 तो है ही, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से 1/2 नीचे भी लिख रहा हूँ और 2 ऊपर भी लिख रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों सुनो, ये 1/2 तो पहले से ही है, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 से नीचे एक बार 1/2 लिखा और एक बार ये 1/2 तो पहले से ही है, इसको भूल जाओ। ये मैंने 1/2 अपनी तरफ से लिखा, ये 2 मैंने फिर मतलब 1/2 नीचे लिखा और 2 ऊपर लिखा। इसका मतलब इसको पता क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब इसे कहा जाता है मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और 2 से डिवाइड भी किया है। अब एक चीज बताओ यार, आप ना अगर आप किसी को 10 रुपये देते हो और उससे बदले में 10 रुपये मांग भी लेते हो, तो कुछ आप फायदों में नुकसान में हो, ना फायदे में ना नुकसान में, जितना आपने दिया उतना ले लिया। तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, और ये वाला 1/2 तो पहले से ही है। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ना सवाल सोल्व हो जाए। प्यारे बच्चों, आप देखते रहो, आप चीज़ों को धीरे धीरे हमारे साथ देखते रहो। तो सर क्या करना है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। एक 1 बाय 1 समझा रहा हूँ आपको मैं। प्यारे बच्चों, ये काम करो कि ये जो है ना, ये जो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक काम कर दो प्यारे बच्चों, इसको ना ओपन कर दो। क्या कर दो, इसको ओपन कर दो। तो यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ये, है ना, ये आएगा सर ए स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। इसे ओपन करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। इसे करोगे तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है सर। देखो प्यारे बच्चों, अब ये 1/2 1/2 क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। अब ना इस 2 को चाहे इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना। बात एक कैसी है, अब तुम्हारे दिमाग में कई चीज़ चल रही होंगी यार, जैसे मैंने कहा 2 × 4 × 3 है, ठीक है। अब अगर इनको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, देखो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि 2 4 जा 8, फिर 3 × 3 आएगा तो 8 3 जा क्या आ जाएगा 24, ठीक है भाई 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बार इस 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। तो मैंने कहा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6 4 जा 24, और लास्ट में तो 24 ही आ रहा है दोनों में ना। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, मैं ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, इस 2 को मैं क्या करूँगा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, एक काम करें, एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, पहले बच्चों कि चलो पहले इसको ऐसे लिख दो, पहले इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं उसी स्टॉप को इस ऊपर वाले स्टेप को ऐसे लिख रहा हूँ, 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2
जेड एक्स। ठीक है, हाँ भाई लिख दे भाई, है ना। अच्छा अब सर आगे कैसे करें, है ना, आगे कैसे करें। देखिए प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा ना यहाँ पर ना, थोड़ा सा हमें यहाँ पर सूझबूझ कर काम लेना पड़ेगा। सर क्या एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, तो प्यारे बच्चों काम करो, वैसे आपके पास ना काम करने के तरीके हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर, जो मैं ये वाला स्टेप चला हूँ ना, जो मैं ये वाला स्टेप चल रहा हूँ, ये मेरा वाला स्टेप भी ठीक है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और टू ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई, ये स्टेप भी ठीक है। अब मैंने इसी स्टेप को वापस ले रहा हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई ना भी करो तो भी आ जाएगा। आप बोलोगे ना यार हमें, आप लोग बोल लोगे ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो लो यार मैंने इसी को हटा दिया, लो मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, ये 2 वैसे का वैसा ही है। अब खुश हो ना भाई, मैंने इसको हटा लो भाई, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं बिना मल्टीप्लाई करके आंसर लाऊंगा। खुश हो, अब ये तो समझ गए, नहीं तो ये तो आप समझ गए, ओपन किया था हमने। ठीक है सर, ये तो वही ऊपर वाले स्टेप ही है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, अब आपको एक चीज़ समझना है। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर हो गए, एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है, एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है, कितने जेड स्क्वायर हो गए, 2 जेड स्क्वायर हो गए, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। सब यहाँ पर 2 आ ही रहा है। अब एक काम करो, इस पूरे में से 2 बाहर ले लो, इस पूरे में से क्या कर लो सर, 2 बाहर कॉमन ले लो। तो अगर इस पूरे में से 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, अगर इस पूरे में से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, सिर्फ वाई स्क्वायर, सिर्फ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब जब 2 बाहर ले लिया, जब इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। अब देखो बेटा अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और क्या बचेगा, और बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब प्यारे बच्चों ये जो बच रहा है ना, ये जो बच रहा है, एक चीज़ देखो, आपको ना मैं एक फॉर्मूला समझाता हूँ, आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपको आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, है ना, कि मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। कौन सा वाला, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, कौन सा वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जरा प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, हाँ सर देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, उस तरह यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है सर, जिस तरह यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उस तरह यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ पर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे में ए बी सी है, इस पूरे में एक्स वाई जेड है तो वही चीज है, तो सेम चीज। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, है ना। तो उसी तरह इस पूरे की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc की। अरे मतलब अगर आपके सामने कहीं पर ये लिखा होगा, अगर कहीं पर आपके सामने ये लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे, सीधा ये लिखोगे। जैसे ना अगर कहीं पर आपके सामने लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तुम क्या बोलोगे, अरे सर ये तो उसका फॉर्मूला है, किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो अगर जब कभी भी आपके सामने ये लिखा हो तो क्या बोलोगे, तुम बोलोगे अरे सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। तो जब कभी भी आपके सामने ये लिखा हो, है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे, सर अरे सर ये तो किसके बराबर है,
सर ये किसके बराबर है? सर ये तो किसके बराबर है? ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। ये जो पूरा पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा किसके बराबर होगा? जिस तरह ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है, उसी तरह ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, है ना। होगा। तो प्यारे बच्चों एक से बताओ मुझे राइट, मैंने क्या कहा था फॉर्मूले क्वेश्चन में क्या था? मैंने कहा था मैं राइट हैंड साइड वाला लिख रहा हूँ, अब मुझे प्रूव करके क्या लाना था? लेफ्ट हैंड साइड वाला लाना था ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लाना था मुझे, है ना। सर मैं लिख तो है सर, तो आ तो गया, है ना। तो यहाँ बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, जो राइट हैंड साइड वाला है, जब मैंने उसको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद वो क्या आ गया? राइट हैंड साइड वाला आ गया। मैंने कहा जिस तरह ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होता है, उसी तरह ये वाला भी किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, थोड़ा कुछ आवाज़ें आएंगी, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy। अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर 0 आता है, तो मुझे प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो इस पूरे की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सर 3xyz होगी। मतलब अगर इन तीनों को जोड़ने पर 0 है, तो मुझे प्रूव कर रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3xyz। देखो प्यारे बच्चों, सोल्व करने का ना बहुत आसान तरीका है। आपको ना इसको देख कर कोई फॉर्मूला याद आया? कौन सा फॉर्मूला याद आया? ऊपर वाला फॉर्मूला याद आया होगा आपको। इसको देख कर ऊपर वाला फॉर्मूला याद आया? कौन सा वाला? ये वाला ना, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ पर ए बी सी था, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ xyz में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट, हिंदी में बोलते हैं हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या सर? एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है सर? ये फॉर्मूला होता ही, अरे यहाँ पर ए बी सी में है, तो मैंने जो यहाँ फॉर्मूला चल रहा था ए बी सी, तो जहाँ जहाँ ए बी सी था वहाँ क्या लिख दिया मैंने? एक्स वाई जेड लिख दिया। सर क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। हाँ सर बन गया। क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें एक काम करना है, करना ये है कि प्यारे बच्चों हमें करना क्या है ना, हमें करना ये प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स है कोई करें वहाँ तो एक्स आएगा, है ना। प्यारे बच्चों एक काम करना है हमें, एक काम ये करना है हमें, एक काम ये करना है हमें कि देखो सर ये एक्स क्यूब चल रहा है, ये वाई क्यूब चल रहा है, ये जेड क्यूब चल रहा है, ये 3xyz है। ठीक है सर, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इस पूरे की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो एक काम कर देते हैं, ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इसकी जगह क्या रख देते हैं? 0 रख दो। उसका क्या रख दो? 0। अंदर वाला ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्यारे बच्चों ऐसे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और आप देखते हो अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 0 कैसा आया?
क्योंकि मुझे पहले से गिवन है सवाल में कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बड़े माइनस है, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz, ये पूरा माइनस है, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या लाना था, इज इक्वल टू लाना था 3xyz। तो मुझे यही तो प्रूव करना था ना, सो दैट सिद्ध करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये मुझे गिवन था, मुझे प्रूव करना था कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 3xyz आएगी। तो सर ये तो आया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 3xyz आ गई। अच्छा ये है, हाँ भाई यही है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड की वैल्यू क्या आ गई 3xyz आ गई, है ना, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू 0 दे रही थी, यहाँ हमने 0 रख दिया और किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, माइनस राइट साइड क्या हो जाएगा प्लस हो गया, है ना। प्यारे बच्चों ये तो हो गया। और प्यारे बच्चों ये तो हो गया ना, आगे बढ़े करें तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 था, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 14 ये कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब विदाउट एक्चुलेटिंग क्यूब, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। ये कह रहा है कि बिना सीधे इसका क्यूब निकाले हुए, मतलब अगर इसको सोल्व करना है ना सोल्व करने का तरीका ये है कि आप सोच लो सर अरे सर जोड़ना ही तो है, तो इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो और क्या कर दो इन तीनों को, इन दोनों को जोड़ दो। नहीं भैया, वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली, बिना जोड़े हुए, बिना क्यूब को निकाले हुए, बिना क्यूब के निकाले हुए सोल्व करो। जैसे कि आपने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे ना, जैसे 100 की पावर 3 मतलब 1000 की पावर 3 वाले क्वेश्चन किए थे आपने, तो इसमें आप तोड़ते थे ना, कैसे तोड़ते थे कि जैसे मान लो आपके पास ये था, मान के चलो आपके पास ये था 99 था, 99 की क्यूब था, तो आप तोड़ते थे 100 - 1 की पावर 3, तो वहां भी लिखा था ना कि आइडेंटिटीज का यूज करके सोल्व करो। ये ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, फार्मूले की सहायता से सोल्व करना है। अब प्यारे बच्चों देखो करना कैसे, ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। देखो प्यारे बच्चों ना, अब आपको ये देखो मैंने सारे फॉर्मूले पहले लिखा दिए थे। अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा याद होगा, लिखा था ना अभी, जैसे जो पहले, जो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था ना, अभी वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये यही क्या था, फॉर्मूला था। ये जो क्वेश्चन है यही क्या था, फॉर्मूला। एक मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, अब देखो आवाज आ रही है ना ऊपर से, थोड़ा सा अब एक दो क्वेश्चन बचे हुए देख लो। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 3abc, क्या हो जाती है प्यारे बच्चों 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 आता है तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है प्यारे बच्चों 3abc हो जाती है। प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर कितना आ रहा था 0 आ रहा था, है ना, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर चेक करना पड़ता, देखो बेटा यहाँ पर a क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो a है, a क्या है यहाँ पर -12, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो सारे abc होते हैं। यहाँ पर a -12 है, b क्या है, b यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है, और c क्या है, c यहाँ पर 5 है। फॉर्मूला कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने पहले लिख दिया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, तो यानी ये एक बात है, तीनों को जोड़ो, a ये है -12 है, b 7 है, c 5 है, यानी -12 प्लस 7 प्लस 5 जोड़ना बेटा, -12 ये 7 प्लस 12 -12 है, और 7 प्लस 5 कितना हो गया 12,
अब 12 में से 12 का कितना बचेगा, 0 बचेगा। -12 है और 7 में जोड़ोगे 5, कितना आएगा 12। अब 12 में से घटाओगे 0, कितना आएगा 0 आएगा। 0 आ रहा है ना, 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पर 0 आ गया। तीनों को जोड़ने पर, अरे a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पर 0 आ गया ना, आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है ना, तो ये जो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होता है, इस पूरे की वैल्यू हो जाती है ये। मतलब ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 3abc। मतलब भैया, मतलब प्यारे बच्चों, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या है यहाँ पर, ये -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो जब भी ए बी सी को जोड़ने पर 0 आता है, ए बी सी जो जोड़ने 0 आता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है 3abc। तो ऐसे ही -12 के क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू भी 3abc होगी। 3 a क्या था, -12, b क्या था सर 7, और c क्या था, c था 5। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सर एक सिंपल तरीका है, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अब देखना पड़ेगा आपको। 12 × 5 = 60 होता है, ठीक है, और 7 × 21 होता है, ठीक है। 6 × 6, 6 × 12, ये आएगा -1260। कितना आएगा बेटा, -1260, -1260 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, अगला तरीका क्या है, आप चाहो तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 के क्यूब तीनों को ऐड करोगे, यही आएगा। पर यहाँ मतलब चेक करने के लिए कर सकते हो आप, चेक करने के लिए, पर हमें ऐसा नहीं करना। फॉर्मूला क्या कहता था कि पहले तीनों को जोड़ दो, -12 7 5, अगर 0 आ रहा है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 3abc। 3abc मतलब 3, और a मतलब -12, b मतलब 7 और c मतलब 5। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वही फॉर्मूला कि इफ a प्लस बी प्लस सी = 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, हाँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, क्या होता है 3abc होगा। तो एक काम कर लो ना, पहले चेक तो कर लो a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, पहले एक चेक तो कर लो, a क्या है, a मतलब 28, b मतलब -15 और c मतलब -15। a मतलब 28, b मतलब -15, अच्छा -15 है क्या, क्वेश्चन गलत नहीं किस तरह में, अरे -13 है बेटे, क्या कितना है ये -13 है, ये -13 है, तो ये कितना है -13 है। तो हमने लिखा ना इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो सर लिखो तो क्या लिखेंगे कि सर यहाँ लिखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। एक बार चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी, देखते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। a क्या है 28 प्लस b क्या है -15 प्लस c क्या है -13, a प्लस बी प्लस सी, अच्छा 28 प्लस माइनस आएगा माइनस, प्लस माइनस आएगा माइनस 28, 50 में से जोड़ो 50, -15 में -13 जोड़ोगे -28 आएगा, और 28 में से घटाओगे 28 कितना आएगा 0 आएगा, है ना। 28 में से घटाओ 28 कितना आएगा, 28 में से 28 घटाओ कितना आएगा 0 आया। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे 0 आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैल्यू हो जाएगी 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है 3abc। यहाँ लिखते हैं देन मतलब तब, देन मतलब तब। तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा, a की जगह क्या था 28 का क्यूब, b की जगह क्या था -15 का क्यूब, और c की जगह क्या था
-13 का क्यूब, है ना। तो क्या आ जाएगा, 3ab से आ जाएगा। 3a मतलब क्या 28, b मतलब माइनस का 15 और c मतलब माइनस का 13। a मतलब 28, b मतलब -15, c मतलब माइनस का 13। तो ये जो इस पूरे का जो आंसर आएगा, इस पूरे का अगर प्यारे बच्चों अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों एक मिनट ना, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा बनेगा, ये जो हमारा मल्टीप्लाई कर बनने वाला है प्यारे बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई करने पर बनने वाला है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में जो बनने वाला है सर क्या बनेगा जल्दी से, सर क्या बनेगा ये, क्या सर ऐसा बनेगा, सर क्या बनेगा ये ऐसा बनने वाला क्या सर कि 16380, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 16380, है ना। इन तीन, है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 16380 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न भी सोल्व हो चुका है ना। तो 14 हो गया। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, 15 की तरफ। एक 15 बचा, फिर बचा 16, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर। देखो सर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों एक चीज देखो, आप बताओ, आप लोग जानते हो ना कि रेक्टेंगल के एरिया, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो अगर लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, अगर लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है ना, तो मुझे तो करे ये रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे लेंथ और ब्रेथ बताना है। क्या बताना है, लेंथ और ब्रेथ बताना है। रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या होगी, आयत की लंबाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या होगी। क्या लिखा हुआ है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब गिव द पॉसिबल, मुझे बताना है कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज गिवन, मतलब मुझे एरिया दिया हुआ है और मुझे लेंथ और ब्रेथ बताना है। मुझे एरिया दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको मैंने वो समझाया था ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, समझाया था ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ सर समझाया तो था। अब दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट लोग। अब ये क्या लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी द्विघात बहुपद है, इस फॉर्म में नहीं है, ax² + bx + c। यही तो मैंने बताया था कि पहले वाले के साथ स्क्वायर होता है, अगले वाले के साथ सिंपल होता है और लास्ट में कुछ नहीं होता। हाँ भाई ठीक है प्यारे बच्चों, आगे सोल्व करते हैं। करें आगे सर, सोल्व करें आगे मित्रों, कहाँ है। तो सर 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा सर 300, क्या आएगा 300। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 300 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, 35 आए। कितना आए, 35 आए, ठीक है, माइनस का 35 आए। सर अगर हम एक काम करें, सर अब क्या करने पड़ेंगे, सर हमें नंबर ढूंढने पड़ेंगे। एक काम करो, ऐसे केस में ना इस 300 का ना फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो, फैक्टराइज। देखो कितनी बार जाएगा 150, कितनी बार जाएगा 75, कितनी बार जाएगा 25, कितनी बार जाएगा 5 5 जा और 5 है ना, 3 3 9 5 45। अच्छा 45। अच्छा अगर प्यारे बच्चों 45 है ना, 3 3 9 5 45,
है ना। अब देखना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा ना सर। 5 या 15, 15 या 45, ठीक है सर। ओ प्यारे बच्चों एक मिनट प्यारे बच्चों, ये 100, ये 3 का करोगे तो कितना कितना 100 आएगा ना। 3 से करोगे तो यहाँ पर 100 आएगा, और 3 से फिर क्या करोगे, 2 से करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर कितना 50 आएगा ना। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 25, फिर 5 का 5 बार, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार, हाँ 5 50 25 दूनी 50 दूनी 100 या 300। अब देखना पड़ेगा, है ना सर। नंबर ढूंढने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। 5 5 25, 25 सर नहीं बन रहा, और 3 दूनी 6 दूनी 12 सर, 5 सर 5 दूनी 10 दूनी 20, हाँ सर बन गया। 5 2 10, 2 20, देखो सर 25a² माइनस 20 माइनस 20a माइनस 20a और माइनस 15a प्लस का 12। देखो माइनस के 15 में जोड़ोगे माइनस का 20 तो माइनस का 35 आ रहा है। अब माइनस के 15 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 300 भी आ रहा है। सर इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है 5 का, किसका डिवाइड जा रहा है 5 का, और दोनों में a भी कॉमन है 5a आ जाएगा। तो 5 का डिवाइड 25 में कितनी बार जाएगा, 5 5 जा 25 ये आ जाएगा। 5 का डिवाइड 20 में कितनी बार जाएगा, 5 4 जा 20, दोनों में 25 5 भी कॉमन है। 5 का डिवाइड 25 में 5 जाएगा, तो 5 का डिवाइड 20 में 4 बार जाएगा। प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3 -3, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज। 3 का डिवाइड 5 में कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ठीक है। प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का। कहा था ना ब्रैकेट के अंदर का क्या आता है, सेम आता है। तो 5a - 4, 5a - 4, तो एक तो मैंने 5a - 4 लिख दिया और ये 5a - 3 हो गया, 5a - 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये फैक्टराइज कर दिया ना हमने, ये कर दिया हमने फैक्टराइज। तो अब इनमें से किसी भी एक को, इसको लेंथ मान लो या इसको ब्रेथ मान लो, या इसको लेंथ मान लो या इसको ब्रेथ मान लो। क्यों, ये इसको लंबाई है इसको चौड़ाई, ये तो मान लिखना था तो लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया हैंस लेंथ इज इक्वल टू 5a - 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू 5a - 3। लंबाई हो गया और ये चौड़ा हो गया। जिस तरह इसको किया उसी तरह मित्रों इसको भी करना है, जिस तरह मैंने इसको किया उस तरह भी इसको करना है। अभी काम करोगे यार, इसको ना सेम इसको वैसे आप करोगे, जैसे मैंने वाला क्वेश्चन किया ना इसको आप करोगे, ये हम ही करते हैं, है ना, करना पड़ेगा। चलो यार सर हम ही कर देते ना, सारा हमने कर ही लिया। कैसे करोगे प्यारे बच्चों, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। अब ना यहाँ रफ और लेना पड़ेगा कि 35 और 12 को ना, कि 35 × 12 को ना आपके सामने कर रहा हूँ मैं सब कुछ। 35 × 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर कितना होगा ये, सर ये होगा हमारा 350 और 35 दूनी 70, 0 7 5 12 420। दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 420 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 13, क्या आना चाहिए 13, है ना। अब बेटा फैक्टर करते हैं किसको, 420 का फैक्टर करते हैं। 420 का फैक्टर करते हैं एक बार, 2 का डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 1 2 2 1 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, है ना, और 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है सर। उसके बाद 2 का डिवाइड 0 इतनी बार जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा 3 का डिवाइड जाएगा, कितनी बार 35 बार, किसका 5 का जाएगा, है ना 7 1 7। देखो बेटा प्यारे बच्चों 7 5 35, मुझे क्या चाहिए जोड़ने घटाने में क्या 13 चाहिए ना। अच्छा 7 5 35, 2 दूनी 4 × 12, 35 और 12, ठीक है 13 चाहिए ना, 13 नहीं आ पाएगा सर। सर 7 × 21, 21 दूनी 42, ठीक है सर। ऐसा नंबर चाहिए कि सर देखो 2 दूनी 4 × 12 नहीं सर, 7 5 35 और नहीं सर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी 28, अब
हाँ 7 दूनी 14 दूनी 28 और 5 त्या 15 है ना। 2 2 जब 4, 7 जब 28 और 5 3 जब 15 है ना। तो देखो बेटा क्योंकि 35 और -20 को 35 और -12 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 420 आ रहा था। 35 और -12 को मल्टीप्लाई करने पर -420 आ रहा था। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -420 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 13y आए। तो मुझे नंबर मिल गए 35y² और 7 दूनी है ना, तो 7 दूनी 14 28, तो प्लस का 28y 5 से 15 दूनी ना कितना और 5 से 15 और माइनस का 15y और माइनस का 12। 2 नंबर मिल चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 420 भी आएगा, इसमें से घटाओगे तो प्लस का 13y भी आएगा। सर इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है? दोनों में किसका डिवाइड जाता है? 7 का। 7y कॉमन है। 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 7 5 जा। 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 7 4 जा। बेटा दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों? दोनों कॉमन है 3। दोनों क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 का डिवाइड 5 में कितनी बार जाएगा? 3 5 जा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है सर। माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। तो 3 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा? 3 4 जा 12। तो ये आया 5y + 4, ये आया 5y + 4। तो फैक्टर करना है तो एक तो हम 5y + 4 लिख देंगे और एक हम 7y - 3 लिख देंगे। 5y + 4 7y - 3 है ना। तो इसको लेंथ, इसको लंबाई मान लो और इसको चौड़ाई मान लो 7y - 3, ठीक है मित्रों। तो थोड़ा सा आज के सवाल मजेदार है ना। तो करें अगला सवाल। चलिए सर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों ये? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। यार आप लोगों ने क्लास 8th में क्यूबॉइड के बारे में सुना था? अरे भैया क्यूबॉइड के बारे में सुने हो? क्यूबॉइड बोलो तो घनाभ सुना था। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता था, जो आयतन होता था, क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब वहां पर हमें 3 चीज चाहिए थी। लंबाई भी चाहिए होती थी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो अपना क्या जाता? अपन का क्या जाता भैया? अपन का क्या जाता है? अपन का कुछ नहीं जाता। तो यानी मुझे यहां पर 3 चीज चाहिए। मुझे क्या दिया हुआ है? व्हाट आर द गिवन एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। मुझे क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी है। मुझे घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना है। हुज वॉल्यूम आर गिवन, जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है, जिनका आयतन दिया हुआ है। ये मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, ये मुझे आयतन दिया हुआ है। मुझे क्या बताना है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी है प्यारे बच्चों मुझे। तो ना तुमको सर कैसे फैक्टराइज करना है? नहीं कुछ नहीं करना। देखो सिंपल तरीका पता है क्या है? देखो भाई एक देखो इन सब में पहले देखो इन तीनों में कॉमन, इनमें कॉमन क्या है? दोनों में 3 का डिवाइड भी जाता है, दोनों में x भी है। तो 100 काहे टेंशन ले रहे हो आप? देखो सर क्या इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व नहीं कर सकते? सोल्व कर सकते हो, और वहां पर ना सही से आंसर हो सकता ना आए। दोनों में 3x कॉमन है, 3x हो गया। 3 का डिवाइड 3 में तो 1 बार जाता है, अंदर x बचा, ठीक है सर। 3 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाता है? 3 4 जा 12 और x तो बाहर आ गया, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारे अंदर क्या बचा? एक बचा, अंदर बचा x - 4। तो प्यारे बच्चों सुनो, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी ना। ये जो 3 है, ये जो 3 है ये हो जाएगी लेंथ, 3 हो जाएगी लेंथ। ब्रेथ क्या हो जाएगा? x, ब्रेथ हो जाएगा x, लेंथ हो जाएगी 3, ब्रेथ हो जाएगा x। ये जो बचा ना तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ और ये पूरा क्या हो जाएगा? हाइट। बस और क्या, ये तो करना था। पहले फैक्टराइज कर दो, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो चलिए सर आगे करें, आगे सोल्व करते हैं सर।
आगे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करते हैं सर। ठीक है, देखो इनमें पहले देखो, इनमें पहले क्या कॉमन है, y तो कॉमन है नहीं सब में। सब में किसका डिवाइड जाता है, सब में किसका डिवाइड जा रहा है, 4 का। 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। ठीक है, k, एक तो k क्या है यार, k ना k k यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, k कॉमन ले लो, 4 k कॉमन ले लिया, कितनी बार जाएगा, 4 3 जार 12 बाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, के तो बाहर आ गया, अंदर बचा y। ठीक है, 4 3 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, के तो बाहर हो चुका है। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, एक काम करो मित्रों, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर लो, है ना। तुम तो अगर तुम बच्चे कह रहे होंगे भैया एक काम ऐसे, मुझे बता, बच्चे बोल रहे होंगे भैया आपने तो यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया, तो यहाँ पर बेवकूफ़ बनाओ, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो। नहीं बेटा मान सकते हैं, पर ये पूरा भी फैक्टराइज हो सकता है ना, ये पूरा फैक्टराइज हो सकता है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करो, यानी 3 को करोगे -5 से मल्टीप्लाई, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सोल्व करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करना है। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे -15 आएगा। तो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -15 आए और ऐड सेपरेट करने पर क्या है 2 आए। तो सर मैंने लिख दिया 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5y में से घटाओगे 3y 2y आएगा, और 5y माइनस 3y -15 भी आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में y कॉमन है, तो y कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा 3y प्लस बचेगा 5, है ना। y कॉमन है, अंदर बचेगा 3y प्लस बचेगा 5। अच्छा दोनों कॉमन क्या है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता, दोनों कुछ कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होता है। तो जैसे 1 कॉमन लिया, जैसे माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया, अंदर के सारे साइन चेंज, 3y माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, ये 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 4 की, तो एक आ जाएगा 3y प्लस 5 और एक आ जाएगा y माइनस 1। अब प्यारे बच्चों तो सर तुम तो बोलोगे सर हमें तो लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी थी, आपने तो 4 चीज निकाल दी सर, ये लेंथ ये ब्रेथ ये हाइट, ये ब्रेथ क्या है, हाइट है ये। नहीं देखो बेटा अब ना यार कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ मुझे 3 चीज चाहिए थी, इसको 1 इसको 2 3 मान ली, इसको पूरा लेंथ मान लो, लेंथ क्या मान लो 4k, ठीक है, ब्रेथ क्या मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, कंडीशन के हिसाब से चलो, जैसी हमारी आवश्यकता होगी वो लेंगे हम, इसको लेंथ 4k ब्रेथ 3y प्लस 5 और जो हाइट है वो जाएगा y माइनस 1, क्या हो जाएगा y माइनस 1। प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी समाप्त होता है, और क्वेश्चन नंबर 16 के समाप्त होने के साथ साथ आपके एक्सरसाइज 2.5 जो सबसे लंबी एक्सरसाइज थी, जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, वो मैंने कितने लेक्चर में खत्म कराई, 1 2 3 4, आज चौथा लेक्चर है इसका। ठीक है, चलो इसी के साथ आज कार्रवाई समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद और जय भारत, और कोरोना के वैक्सीन बनाता